हाय फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अपने बड़ों को, अपने प्रियजनों को खो देते हैं तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। ये गलती कैसी भी हो सकती है। शायद जब आपके अपने आपके साथ थे और उस टाइम पे आप कहते थे कि आप बिजी हो और उनसे मिल नहीं पाते थे, ये कहकर उनको टाल देना कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, मिलने नहीं आ सकता, या उनका मान सम्मान नहीं करना, उनको उनका अधिकार नहीं देना, उनसे बदतमीजी से बात करना, उनसे अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी नहीं मांगना। ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी नहीं कहूँगी, बड़ी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तो हम उनका जीवन में हमारे प्रति जो महत्व होता है वो नहीं समझ पाते। लेकिन जब वो हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हमें उनकी बहुत याद आती है। हम ये सोचते हैं काश वो होते और काश मैं उनसे मिलने जा सकता, काश मैं उनसे दिल की बात कर पाता, काश मैं उनकी जान पाता, काश मैं उनसे माफ़ी मांग पाता, काश मैं उनके साथ समय बिता पाता। तो सब कुछ काश में रह जाता है और अपने हमको छोड़कर चले जाते हैं और हमें लगता है काश वो पुराना समय वापस लौट कर आ जाए, काश वो हमारे पास आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता और हमारे दिलो दिमाग में बस एक ही बात रह जाती है, क्या वो हमसे नाराज होकर गए, क्या उन्होंने हमको माफ़ किया हमारी गलतियों के लिए। तो ऐसे में हरियाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है। हर महीने एक अमावस्या आती है और हर अमावस्या का अलग अलग नाम होता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। सावन जो कि शिव का महीना है, शिव जो कि खुद शमशान में वास करते हैं, तो हरियाली अमावस्या यानी कि सावन की अमावस्या पर किया गया उपाय सीधा आपके पितरों को तर्पण देता है। पितरों को तर्पण देना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ पितरों को तर्पण देना क्यों ज़रूरी है। जब वो जिंदा थे, जब हमारे प्रियजन जिंदा थे, तब हमको उनका आदर सम्मान करना चाहिए था। तो इसलिए आज आप एक बात गांठ बांध लीजिए, आप जिनके साथ भी रहते हैं, जो भी आपके अपने हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ प्यार से रहिए, जिससे आपको आने वाले टाइम पे अफसोस नहीं होए। ये काश आपके मन में नहीं रहे कि काश उस टाइम पे मैं ऐसा कर लेता। पितरों को तर्पण देना यानी कि उनका आशीर्वाद पाना। पितरों का तर्पण हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लाता है। उनका आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाता है। तो हरियाली अमावस्या पे आपको क्या करना है, आपको सुबह स्नान कर कर एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें काले तिल डालने हैं और साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख कर कर, फेस कर कर जल अर्पण करना है, मंत्र बोलते हुए ओम पितरोभ्यो नमः, ओम पितरोभ्यो नमः। ये कहते हुए आपको सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करनी है पितरों को जल का तर्पण देते हुए। उसके बाद आपको बनाना है सूजी का हलवा और आपको लेनी है एक मिट्टी की मटकी। उस मिट्टी की मटकी की आपको प्याली भी लेनी है, जो मिट्टी की ही होती है। तो मटकी आती है और उसके ऊपर प्याली भी आती है मिट्टी की, आपको वो लेनी है। आपको इस मटकी के अंदर भरना है जल और उसके अंदर डालने हैं कुछ बूंदे गंगा जल की, और जो वो प्याली है उस प्याली पे आपको रखना है जो सूजी का हलवा आपने बनाया, उसको आप रखेंगे। और ये मटकी आप लेकर जाएंगे पीपल के पेड़ पर। पीपल के पेड़ पर आप ये मटकी अपने पितरों को खाने के रूप में उनको आप अर्पण करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे पितरों, मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे क्षमा करिए। आपने जो ये भोग श्रद्धा से उनके लिए रखा है उसको ग्रहण करें और आपको सुख शांति प्रदान करें। और साथ में ये भी कहें कि वो जिस भी लोक में है, वो जिस भी बैकुंठ में है, या अगर वो कहीं दोबारा से जन्म ले चुके हैं, तो आप कामना करें कि उनका जीवन जो है वो खुश व्यतीत होए। वो जहाँ भी हैं
खुश रहें। ऐसी आपको अपने पितरों के लिए कामना करनी है। एक दूसरे लोटे में आपको जल लेना है, उसमें डालना है काले तिल, थोड़े से चावल, फूल, चीनी, और ये जल भी आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है मंत्र बोलते हुए ओम पितरोभ्य नमः। ये दोनों उपाय आपके पितृदोष को दूर करेंगे। पितृदोष को दूर करेंगे। कुंडली में पितृदोष क्या होता है? पितृदोष सिर्फ क्या पैदा होते ही लग जाता है? बिल्कुल, पितृदोष बहुतों की बच्चों की कुंडली में मैं देखती हूँ कि उनकी कुंडली में पैदा होते ही पितृदोष होता है, क्योंकि वो पिछले कर्म जन्म में अपने पितरों के नियमित जो तर्पण करना चाहिए था, अपने पितरों के लिए जो मान सम्मान करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं करा। तो इस जन्म में भी वो अपने साथ पितृदोष लेकर आते हैं, और पितृदोष बन भी जाता है। कैसे बनता है? जब आप अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं करते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी क्रियाएं होती है, जो उनके तर्पण करने चाहिए हर अमावस्या पे, जो उनका तर्पण करना चाहिए श्राद्धों में, वो जब आप नहीं करते हो तो भी आपकी जिंदगी में पितृदोष जो है वो उत्पन्न होने लग जाता है। तो सावन की अमावस्या पे, हरियाली अमावस्या पे, ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत राहत देंगे। आपको आपके पितृदोष से जो भी रुकावट आ रही है वो दूर करेंगे, क्योंकि आप उनके नियमित दिलों से, श्रद्धा से उनके लिए तर्पण करेंगे। अब आपको क्या करना है? तीसरा उपाय फटाफट से लिखिए। आज आपको ब्राह्मण को अपने पितरों के नाम का खाना खिलाना है। चाहे आप उनको घर पे बुलाकर भोजन करवाएं, या फिर उनके नाम का भोजन बनाकर आप मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को जरूर अब खिलाएं, क्योंकि उसमें आप नियमित 4 पूड़ी, 5 पूड़ी या 6 पूड़ी रख कर आते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण आपके घर में आके भोजन करके जाते हैं तो आप उनसे 2 से 3 बारी पूछते हो कि पंडित जी मैं आपके लिए कोई और सब्जी लाऊं? पंडित जी 1 पूड़ी तो एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो हो सके तो ब्राह्मण को आप घर पे बुलाकर भोजन करवाएं। अगर नहीं करवा सकते या ब्राह्मण नहीं आ रहे तो आप एक डब्बा, एक स्टील का आप डब्बा लीजिए, टिफिन दान लीजिए, और अच्छे से उसमें भोजन बनाकर, अच्छे से सब्जी रखकर, अच्छे से 8-10 पूड़ियाँ रखकर देके आइए। खीर, सूजी का हलवा जो आपने सुबह बनाया था अपने पितरों के लिए, जो आप पीपल के पेड़ पर रख के आए थे, वो सूजी का हलवा भी आप डब्बे में रखकर अच्छे से ब्राह्मण को दीजिए, साथ में दक्षिणा दीजिए। कहा जाता है अमावस्या पे अपने पितरों को जो आपको पसंद था, उनके आपके पितरों को जो खाने में पसंद था वो बनाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या वाले दिन कहा जाता है पितर जो है धरती लोक पर आते हैं। आपको अपने पितरों का मन पसंद खाना बनाना है, जो उनको पसंद है, जो भी सब्जी उनको पसंद थी, जो भी चावल उनको पसंद थे, आपको वो बनाने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सावन चल रहा है, सावन में हम बैंगन नहीं बनाते हैं। तो आप हरियाली अमावस्या पे, सावन अमावस्या पे भी बैंगन की सब्जी, चाहे आपके पितरों को पसंद थी, आप बैंगन की सब्जी को अवॉइड करेंगे, बैंगन की सब्जी को नहीं बनाएंगे, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ में आप ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक जो दक्षिणा दे सके इस दिन जरूर दीजिएगा। हरियाली अमावस्या, हरियाली मीन्स हरे भरा, हर जगह हरा भरा। सावन मीन्स हर जगह हरा भरा। तो हरियाली अमावस्या का नाम, हरियाली अमावस्या मीन्स पेड़ पौधे लगाना। तो इस दिन, हरियाली अमावस्या वाले दिन, अपने पितरों के नाम का आप एक पीपल का पौधा जरूर लगाएंगे। पीपल का पेड़, कहते हैं कि पीपल के पेड़ में आपके पितरों का वास होता है, और जब ये पीपल का पेड़ हमारे घर के आसपास उगने लगता है तो हम घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि इस पेड़ को आप हटाइए, इस पेड़ को आप अपने घर के आसपास, इसका पेड़ नहीं होना चाहिए। और उस चक्कर में हम पीपल के पेड़ को कटवा देते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में हमें तकलीफ देना शुरू कर देता है। तो भगवान ने भी कितनी अच्छी नियति बनाई है कि हम जो ये पीपल का पेड़ कटवा कर जो पाप कर रहे हैं, क्योंकि कटवाना भी जरूरी है। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगना चाहिए, घर के बाहर नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ या तो मंदिर में होता है या फिर खुले बगीचों में होता है, घर के पास नहीं होता है। तो भगवान ने भी कितनी अच्छी नियति बनाई है कि भगवान कहता है तुमने जो बुरे कर्म करे हैं, मैं तुम्हें मौका भी देता हूँ साथ में उस कर्म को ठीक करने का। तो आप हरियाली अमावस्या पर पितरों के नाम का पीपल का पेड़
ज़रूर लगवाएं। अगर बगीचे में लगवा सकते हैं, अपने घर के पास नहीं, अपने घर से दूर, अपने घर के गार्डन में अगर आप माली से कह के पीपल का पेड़ लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप मंदिर में भी पंडित जी से पूछकर पीपल के पेड़ को लगवा सकते हैं, या फिर आप शमशान घाट पे भी जाकर पीपल के पेड़ को लगवा सकते हैं। ये बहुत बहुत कारगर उपाय है अपने बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज करने का, जो पितृदोष हैं उनसे क्षमा याचना करने का। आपके लिए बहुत अच्छा दिन है हरियाली अमावस्या पे। पीपल का पेड़ आप जरूर हो सके तो इसको लगवाइएगा, या फिर इसको मंदिर में जाके पंडित जी से पूछकर जहां वो बोले वहां दान जरूर करिएगा। मैं यही कामना करती हूँ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके पितृ जो हैं आपको खूब आशीर्वाद दें, आपकी सारी गलतियां माफ करें। आपके पितृ मेरे पे भी आशीर्वाद बरसाएं, मेरे पितृ भी खुश रहें और हम सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें। इसी कामना के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूं फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.